हम बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां का संतुलन अब बनने लगा है। घुसपैठिए खुद वापस जाने लगे हैं। पश्चिम बंगाल के हाकिमपुर चौकी से घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजा गया है। बीएसएफ ने जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद घुसपैठियों को बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स को सौंप दिया। हालांकि अब रोज चौकी पर घुसपैठियों के नए नए जत्थे बांग्लादेश वापस जाने के लिए आ रहे हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम शुभेंदु अधिकारी के एक्शन की तारीफ की। गुजरात में सीमा सुरक्षा की बात करते हुए उन्होंने बंगाल बॉर्डर का जिक्र किया। अमित शाह ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी सरकार की सत्ता में आने के साथ साथ ही जैसे अवैध घुसपैठियों के खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया है वो काबिले तारीफ है। अमित शाह ने यह भी कहा कि जो घुसपैठिए वापस लौटना चाहते हैं उनके खिलाफ सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी, उल्टा उन्हें सुरक्षित वापस भेजने में मदद करेगी। कि पहले ममता के शासन में हर रोज घुसपैठ होती थी, अब घुसपैठ करने वाले अपने आप वापिस जाने लगे हैं, अपने आप जाने लगे। शुभेंदु जी ने, भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी। और मैं आशा रखता हूं कि जब अभियान चले पहचान का, उसके पहले ही ढेर सारे लोग अपने आप चले जाएंगे। हमारी सरकार का संकल्प है देश भर से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालना, ये हमारी सरकार का संकल्प है। गृह मंत्री अमित शाह खुद इस वक्त बॉर्डर वाले स्टेट के दौरे पर हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर से लगते हुए 15 किलोमीटर के दायरे में हर अवैध निर्माण को ढहाने का ऑर्डर जारी किया जा चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बॉर्डर से 15 किलोमीटर के दायरे में डेमोग्राफिक चेंज और अवैध निर्माणों का पता लगाने के लिए सर्वे और जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही घुसपैठ और डेमोग्राफिक चेंज को लेकर सतर्क मोदी सरकार ने कमीशन भी बनाया है, जो 1 साल के अंदर अंदर ये बताएगा कि देश की जनसंख्या के आर्टिफिशियल बदलाव को कैसे रोका जा सके। नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसांख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों की भी चिंता करेगी, उसके उपायों की भी चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी। ये डेमोग्राफी चेंज कमीशन 1 साल में अपनी रिपोर्ट दे देगी और कृत्रिम डेमोग्राफी चेंज जो है उसको रोकने का हम काम करेंगे। ये डेमोग्राफी चेंज ये कितना बड़ा इशू है अजीत जी, क्योंकि ये कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल डेमोग्राफी चेंज बकायदा पूरी एक कमेटी बनेगी और सर्वे करवाया जाएगा। तो कमेटी बन गई। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को 2025 में पिछले साल लाल किले से इसका ऐलान किया था कि कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी बन गई है। उसके जो सदस्य सारे अपॉइंट हो गए हैं। सदस्य सचिव जो हैं वो मेंबर सेक्रेटरी, वो होम मिनिस्ट्री के एक ऑफिशियल हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के, और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज प्रभाकर उसके चेयरपर्सन है। वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। और ये इस बात को, ये तथ्यात्मक रूप से इतनी प्रमाणित है ये बात कि आप देखिए पश्चिम बंगाल के भी उन जिलों को देखिए जो बांग्लादेश की सीमा से लगे हैं। वहां मुस्लिम आबादी 1951 की जनगणना के मुकाबले 11-12%, 14% तक बढ़ी है। जो बॉर्डर स्टेट डिस्ट्रिक्ट हैं बांग्लादेश से लगती हुई जो सीमा है, और जो दूर हैं जो सीमा, जो दक्षिण का इलाका है, बांकुड़ा और पुरुलिया, ये सब इलाके हैं, वहाँ वहीं 6 से 7% मुस्लिम आबादी बढ़ी है और उधर 11 से 12% बढ़ी है। तो इसका मतलब वो कृत्रिम तरीके से बढ़ी है जिसकी बात कर रहे हैं
गृह मंत्री। तो ये हर स्टेट में हुआ है, जो बॉर्डर से लगता हुआ इलाका। यहाँ तो जो बिहार का बॉर्डर से लगता हुआ इलाका है, जो किशनगंज और कटिहार और अररिया ये सब इलाके हैं, यहाँ तो 15-16%, 18% तक मुस्लिम आबादी बढ़ी है। तो ये इसलिए बढ़ी है क्योंकि घुसपैठ हुई है, कृत्रिम तरीके से बढ़ी है, ये जन्म दर की वजह से नहीं बढ़ी है। इस बात को भी समझने की जरूरत है, क्योंकि टोटल फर्टिलिटी रेट भी मैं देख रही थी, वो उसमें और इसमें बहुत अंतर दिखाई दे रहा है। ये पश्चिम बंगाल में भी जो पूरी ओवरऑल आबादी है वो टोटल फर्टिलिटी रेट हैज ड्रॉप्ड बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ 2.1, और फिर आप कह रहे हैं कि वहां बढ़ रही है कृत्रिम तरीके से। बंगाल में भी मुस्लिम समाज की भी आबादी, जो प्रजनन दर है उनका कम हुआ है। बंगाल में तो 1.9 हो गया, रिप्लेसमेंट रेट 2.1 है। तो ये रिप्लेसमेंट रेट से कम हो गई है आबादी बढ़ने की दर। तो इसके बावजूद कैसे आबादी बढ़ी है बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट्स में? तो इसका मतलब है कि वो कृत्रिम तरीके से बढ़ी है। ये भारत सरकार का जो अभी का फैसला है, इसको आप कंटिन्यूटी में देखिए। ये कितना पहले भारत सरकार ने पहले एक फैसला किया कि बीएसएफ को हम बॉर्डर से 150 किलोमीटर अंदर तक जांच करने की इजाजत देंगे, तो वो अब पहले 50 किलोमीटर का था, अब 150 किलोमीटर अंदर तक बीएसएफ जांच कर सकती है, घुसपैठियों को पकड़ सकती है, हथियार और नशे की चीजें इन सबको जब्त कर सकती है। वो बीएसएफ को आपने राइट दिया। फिर बीएसएफ को इंपावर करना शुरू किया आपने, बॉर्डर फेंसिंग शुरू की। फिर अब एक कमेटी बना करके उनको आइडेंटिफाई करके उन लोगों को बाहर निकालने का, और किस वजह से चेंज हुआ ये कमेटी की रिपोर्ट आएगी। और कहा गृह मंत्री ने अगर कानून बनाने की जरूरत होगी तो कानून बनाएंगे। इसका मतलब अब ये कोर एक इशू हो गया है आगे इसको के लिए। सोचिए कितना अंदर तक इस पे काम किया जा रहा है कि जो किराएदार भी हैं उनकी भी जांच की जाएगी। जो किराएदार हैं वो कहाँ के हैं, वो यहाँ के हैं या वो बांग्लादेशी हैं। एक खबर और पश्चिम बंगाल की है। टीएमसी दफ्तरों से आधार कार्ड बरामद होने का सिलसिला थम ही नहीं रहा। कोलकाता के जंगरा इलाके में टीएमसी ऑफिस से बड़ी संख्या में आधार कार्ड बरामद हुए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक ईस्ट कुलिया रोड पर बना टीएमसी दफ्तर 4 मई को विधानसभा चुनाव आने के बाद से बंद था। इलाके के कुछ लोगों ने ताला तोड़ा, ऑफिस परिसर के अंदर दाखिल हुए, अलमारी खोली तो आधार कार्ड मिल गए। ये बताइए, ये डेमोग्राफी का मॉडल है सज्जन जी? ये डेमोग्राफी चेंज कैसे हो रही है? इतने आधार कार्ड रखे हुए, जिसको मन चाहे अपना नाम दे, आधार कार्ड छापे। ये काम यानी टीएमसी कर रही थी। देखिए, जो एसआईआर में सबसे बड़ा मसला था शुरू में, अगर आपको ध्यान हो तो चुनाव आयोग ने आधार कार्ड की मान्यता जो है उसको नहीं मानी थी। उन्होंने कहा कि ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इस तरीके के मसले सामने आ रहे थे। फिर सुप्रीम कोर्ट में लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप उसको भी कंसीडर कीजिए, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, मानना पड़ा। सबसे बड़ी बात यह कि जो इलीगल डॉक्यूमेंटिंग जो होती है, आप आधार कार्ड तैयार करा रहे हैं, आप सब कुछ करवा रहे हैं, आप राशन कार्ड बनवा रहे हैं, ये जो बांग्लादेश से आपने देखा जो लोग आ रहे हैं, कोई ये इमेजिन्ड इन्फिल्ट्रेटेड तो है नहीं, ये दिख रहे हैं। ये कौन लोग आ रहे थे? जो वहां से आर्थिक कारण से आपके पास आ रहे हैं कि यहां पे आएंगे, बसेंगे, उसके साथ जमीन खरीदेंगे, यहां की अर्थव्यवस्था ये करेंगे, राशन कार्ड मिलेगा, वोटर कार्ड मिलेगा आधार कार्ड के जरिए, उसके बाद आपका सारा का सारा वेलफेयर स्कीम लेंगे। और उसके साथ जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, चूंकि लोग कहते हैं कि नहीं गरीबी है इसलिए ज्यादा बच्चे होते हैं, इस कारण से संख्या बढ़ रही है, नहीं, वो एक कारण है जैसा अजीत जी बता रहे थे। दूसरा कारण सबसे ज्यादा है कि जो जहां भी आप देखें, आप असम में जो लोअर ब्रह्मपुत्र वैली है, धुबरी का, ग्वालपारा का देखें, 90% से ज्यादा मुस्लिम आबादी बढ़ी है। वो केवल प्रजनन दर से नहीं बढ़ सकता। उसी तरीके से मेघालय के गारो हिल्स वाला हिस्सा देखें, सीमांचल बिहार का देखें, और संथाल परगना झारखंड का देखें, 20% आदिवासी इलाकों में मुस्लिम आबादी बढ़ी है। ये कृत्रिम आबादी जो है वो बढ़ी है, और उसको रोकने के लिए इसलिए आपको आवश्यकता है कि एक तो आपका इकोनॉमिक जितना भी वेलफेयर है वो खत्म हो रहा है, लैंड ग्रैब हो रहा है, और कल्चरल चेंज होने के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी, सर, पॉलिटिकल पार्टी और टीएमसी को इस पे हमें बोलना चाहिए कि अपने वोट के फायदे के लिए कितने समय तक 15 साल से वो शासन में थी, लगातार वो ये काम करती रही, ऐसे ही जाली आधार कार्ड मिलते रहे, नागरिकता के प्रमाण पत्र मिलते रहे। अब हालांकि सरकार बदली है तो घुसपैठी भी वापस खुद ब खुद लौट रहे हैं।